नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। वक्त तो चला है जनता की आवाज का। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम आप तक पहुंचाते हैं कि आप लोगों की आखिर राय क्या है। लेकिन आज जनता की आवाज में हम बात करेंगे रामनवमी पर हुई हिंसा की। कल हनुमान जयंती है और उसको लेकर लगातार चेतावनी पश्चिम बंगाल में भी जारी की जाती है कि हो सकता है पथराव हो सकता है हिंसा हो। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? क्या धर्म के आधार को पूरे देश पर बांटा जाएगा? और सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी है? और जिम्मेदारी है तो आखिर पुलिस प्रशासन ने इस जिम्मेदारी को कितना निभाया है? आज हम आप लोगों के ही बीच में हैं और आपसे ही जानेंगे कि आप लोगों की आखिर सोच क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। बीते साल हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा हुई थी। इस बार ऐसा कुछ न हो, शरारती तत्व माहौल ना खराब कर सकें, इसलिए पुलिस मुस्तैद है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने की परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया है। बता दें कि रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। इसलिए हनुमान जयंती पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 16 अप्रैल साल 2022 को जहांगीरपुरी में हुआ था उपद्रव। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। पथराव के बाद आमने सामने आ गए थे दो समुदाय के लोग। जहांगीरपुरी का इलाका बेहद संवेदनशील। ऐसे में इस बार प्रशासन ने संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित किया है और वहां पुलिस फोर्स की तैनाती की है। साथ ही गलियों में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर रखी है। सुरक्षा को देखते हुए यहां अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। रामनवमी के मौके पर भी जहांगीरपुरी इलाके में बिना इजाजत अलग अलग जगहों से जुलूस निकाला गया था। हनुमान जयंती को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। किसी भी कीमत पर हर स्थिति से निपटने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा आप कि जिस तरीके से कल हनुमान जयंती है और उसको लेकर लगातार ये चेतावनी जारी की जा रही है, इसको लेकर आपको क्या चेतावनी नहीं है? एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, हो सकता है पत्थरबाजी, हो सकता है हिंसा हो। मैं अपनी इस पे यही राय रखना चाहूँगा कि जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसे बिहार में हुआ, और ममता दीदी दूसरी सरकार पे ठीकरा फूंक रही हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। लेकिन हर बार धर्म के बिहार पे ऐसे हर बार हिंदुत्व को टारगेट करना बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे टारगेट हो रहे हैं मजहब के आधार पे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का पक्ष रखा जाए तो हर बार यही धर्म के आधार पर ही हर बार ये करते हैं। ये जो आजकल होने लग गया है, कहीं पत्थर फेंक दिया रामनवमी पे, या कोई जुलूस हो रहा है उस पे पत्थर फेंक दिया, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ की कानून, राज्य की कानून, जो पुलिस वगैरह है, ये लोग अपना सही से काम नहीं कर पाते। अगर हम यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पहले बहुत दंगे होते थे, लेकिन अब क्राइम कम है। क्यों? वहाँ के जितने भी थे, अपना जितने भी दंगाई थे, सारे के सारे दबे बैठे, छुपे बैठे कि हाँ कुछ होगा तो उठा के हमें अंदर डाल देंगे। अरे तो क्राइम कहाँ कम है? आपको कैसे पता चला क्राइम कम है? ये कहने से सर आपको नहीं लगता? सर आपको नहीं लगता? कहने से क्या हो जाता है? बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता? लोगों के डर में बलात्कार के केस होते हैं, उठा के अंदर डाल दिया। मेरी भी सुने, आप मेरे से बुजुर्ग है, आप मेरे से बुजुर्ग है, सुने। पार्टी के ऊपर जाना नहीं चाहिए। नहीं, आप सुनिए ना, आप पार्टी नहीं सुनिए। लोगों के अंदर कानून का डर होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे अंदर डालेंगे। लेकिन कानून को मजबूत होने की यहाँ पे जरूरत है, आपका ये कहना है? कानून को मजबूत होने की सिर्फ बिहार के अंदर दारू बंद कर देने से और बंगाल के अंदर कि हाँ हम इस धर्म को भी मानते हैं, इस धर्म को भी मानते हैं, ममता जी है वहाँ की वो, तो ये कह देने से कि हाँ सब कुछ सही है, वो सही नहीं है। आप बात करते कानून व्यवस्था की, ये नोएडा है। जब पहले सपा थी तो इसी नोएडा के अंदर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था। आज जब नोएडा में चाहिए चेन स्नैचिंग या बाकी सब चीजें बहुत कम हुई हैं और बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। इसी की वजह से नोएडा बहुत सक्सेसफुल है आज की डेट में। इसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? सरकार को मैं देते हैं? कहूँगा कि जो आज की सरकार है यूपी के अंदर, उसने कानून व्यवस्था के अंदर बहुत शानदार एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से आप एग्जाम्पल नोएडा आपके सामने कि नोएडा जो है आज की डेट में पूरे एनसीआर में टॉप है, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी कानून व्यवस्था हो। टॉप कहने से टॉप हो जाता, टॉप कहने से टॉप हो जाता। यहाँ आसपास देख रहे हैं, 2 सेकंड, 2 मिनट भाई, 2 मिनट। दिल्ली में कुछ नहीं होता, दिल्ली में कुछ नहीं होता।
मेरे अकॉर्डिंग तो पॉलिटिशियन ही करवाते, हिंदू मुस्लिम जनता तो कोई नहीं जानती कि भाई तू हिंदू तो जनता नहीं मुस्लिम। बंटती है, लेकिन आपको लगता है ये बांटा जा रहा है? हाँ बांटा जा रहा है, पॉलिटिशियन ही बंटवा लेकिन रहे ये हैं। फिर यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि फिर ऐसे एक समुदाय में ही आखिर क्यों ऐसा होता है? एक समुदाय में ही आखिर क्यों जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, फिर आखिर ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ही ऐसी है, क्या किया जाए। ये वही कह रहे है हैं हिंदू कि मुस्लिम गवर्नमेंट करवा रहे हैं। बांटा अगर जा भी रहा है तो दोनों तरफ से बांटा जा रहा है ये। चाहे वो मुस्लिम अपीजमेंट हो, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो। अगर ये हो रहा है तो दोनों तरफ हो रहा है। कहीं भी जुलूस पर या कहीं भी पथराव हो रहा है वो स्थानीय प्रशासन की चूक से हो रही है। अगर स्थानीय प्रशासन अगर मुस्तैद रहे तो ये सारी घटनाएं नहीं हुआ। वर्तमान में मैं बिहार का हूँ, नालंदा में हुआ है, वहाँ प्रशासन की चूक के कारण ही हुआ है और जानबूझ के वैसे ही जुलूस को टारगेट बनाया जा रहा है। मैडम ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन है और कुछ नहीं है। ये जो विवाद हो रहा है, जितना विवाद हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिशियन उसकी वजह से हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कोई दिक्कत नहीं हर है। एक को तुम खरीद लोगे, हर एक पार्टी को तुम खरीद लोगे, हम एमपी हर एमएलए को खरीद सिर्फ पॉलिटिशियन की वजह से ही होता है ये, और किसी चीज की वजह से नहीं हो सकता। जो भी विवाद है बस जनता लेकिन इससे जान चुकी है जनता इसको कि सब ये जनता पूरी जान चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना बैठे हुए हैं उनकी खाल में, कहते हैं भेड़िए की खाल में छुपे हुए कहीं ना कहीं बैठे ही हुए हैं। कल हनुमान जयंती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हो सकता है हिंसा हो सकता है पथराव हो, हमने चेतावनी जारी कर दी। ऐसे ही रामनवमी के समय भी उन्होंने चेतावनी जारी की थी और क्या हालात हुए, पश्चिम बंगाल किस तरीके से सुलझा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि केंद्र यहाँ पे राज्य पे आरोप लगाता है, राज्य केंद्र पे आरोप लगाता है, तो क्या इसको धर्म के आधार पे बांटा जाए? किस तरीके से आप लोग इसको कुछ देखते नहीं, हैं? केवल ये आरएसएस और बीजेपी की चाल है कि किसी तरह से एक दूसरे को लड़ाएं और हम देश को लूटें। बाकी का यहाँ कोई वो नहीं है। मैं ये कहना चाहूँ स्पष्ट रूप से, जो देश का हमारा जनप्रतिनिधि है वो धर्म के नाम पे जो राजनीति करे, इस देश को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, ये यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति करना गलत है। बीजेपी नहीं आई थी तो क्या देश नहीं चल रहा था? लेकिन आज देश उड़ रहा है और ये उड़ता हुआ जाएगा। एक मिनट, हम तो नीचे गर्त में जा रहे हैं। 1971 में जो लड़ाई, 1971 की लड़ाई मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है और बांग्लादेश और पाकिस्तानी 1.25 लाख फौजियों को सरेंडर करके 1.25 साल हमने खिलाया, अपनी जेलों में बंद रखा। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई एक बार जरा पड़ोसी देश में पूछिए, वहाँ पे 30% से ऊपर है, यूरोपियन कंट्रीज में 11% से ऊपर है। ये तो हमारा देश है जो अफगानिस्तान को भी गेहूं भेज रहा है आज की डेट में। हमारा ये कहना है कि जब से बीजेपी आई है तब से केवल 2 का कर्जा माफ हो रहा है और इसके पहले जो सरकार थी वो पूरे देश का जो इनका होता था एक साथ होता था। तो ये केवल 2 के नाम को मैंने दिखाना चाहते कि हम इनको बढ़ा रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। सही बात है। लेकिन एक बात बताइए ना, राज्य सरकारों की सुनिए ना, मुद्दों से मत भटकाइए। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुद्दा जो ये है कि नहीं, सुनिए सर, हाँ ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन एक चीज ये भी तो है कि इस वक्त जो सांप्रदायिक, आप हिंदू पे ले जाओ, तो ये आपका ये कहना है, ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, तो ये कौन भटका रहा है? क्या कौन भटका रहा है? ध्यान कौन भटका रहा है? वो प्रशासनिक तत्व है, प्रशासनिक तत्व है, पूरा प्रशासनिक तत्व है। कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी, उससे भटकाकर जानबूझ के इस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है, वोट बैंक की सियासत हो रही है। महंगाई बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। पहले सैफई में डांस दिखाया जाता था, शाहरुख खान सलमान खान का, उसमें पैसा जाता था। अब जनता के विकास में पैसा लग रहा है, समझ गया कि नहीं? सीख जाओ। वो केजरीवाल ने बंद करा रखा रोड। देखिए अपनी अपनी लोगों की सोच है, ये अपनी अपनी लोगों की सोच है और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है कि जो ज्वलंत सच्चाई है उससे विपरीत अलग हट करके लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी तो कुछ क्या कर सकते हैं। जैसे इन्होंने भी कहा कि देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, इससे पहले सभी पार्टियों ने देश को जातियों के नाम पर बांटने का काम किया है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी पार्टियों ने देश को जातियों के नाम पर बांटने का काम किया है। और अगर धर्म पर बांटने की बात है तो ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? वो क्या फूल बरसा रहे हैं? वो भी धर्म पर बांटने की राजनीति करते हैं। और उनके साथ ही आपका कह रहा है हर राजनीतिक दल, हर राजनीति का अपना एजेंडा है। जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने हमेशा देश को जातियों में बांटने का काम किया है। ये पहली पार्टी है जिसने हिंदुओं को जातियों में ना बांटते हुए उनको हिंदू धर्म एक सूत्र में बांटने का काम किया। इन्होंने जो कहा मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल सही कहा है कि हर जो भी आता है वो बांटता है, लेकिन क्या होता है कि पहले नमक खाते थे,
अब नमक के साथ में दाल के सहित खाना चालू कर दिए हैं। अब ये हो रहा है। निश्चित तौर से ये था कि देश का बंटवारा जैसा आप कह रहे हैं कही कि इस देश में सर एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, सबसे सस्ता इस देश में नमक है और जिसने नमक की कदर नहीं की उसको कुछ नहीं मिलेगा कभी। सवाल ये भी है ना, ये हिंसा पथराव क्यों हो रहा है, ये आगजनी क्यों हो रही है, सवाल ये भी उठता है। सवाल ये भी है, नहीं होगा। ये तो हर बार कहा जाता है, ये हर बार ऐसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में होता है, फलानी जगह में होता है। कौन है ये उपद्रवी, कौन है ये साजिश करता, सवाल तो ये भी उठता है ना। हम सब है, हम हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, खाल पहन के जहाँ पे बीजेपी का सरकार होगा मैडम वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। जैसा कलकत्ता में मैडम हो गई झगड़ा। बहुत बढ़िया। बीजेपी का मुद्दा एक ही है मैडम, विपक्ष कहीं भी पूरी हिंदुस्तान में विपक्ष होना नहीं चाहिए। होने नहीं देंगे। अगर जहाँ पे विपक्ष रहेगा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं है। और जहाँ पे अगर विपक्ष नहीं होगा तो है ना तानाशाह ऐसी होगा, मालूम है बीजेपी का कहेगा मैं हूँ और कोई नहीं मेरे सामने। तो आज की डेट में आज की डेट में हिंदुस्तान में ना विपक्ष होना जरूरी है, या कोई भी हो। विपक्ष आपको लगता है कि मजबूती के साथ मुद्दों को उठा रहा है और विपक्ष में वो एकजुटता है? कोई भी पार्टी का वो हो, विपक्ष होती है। इस भाई ने क्या बोला कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गई, कहां पहुंचा? सारे अमीर आदमी पहुंचा, कोई गरीब आदमी नहीं पहुंचा। किस बंदे देश का प्रधानमंत्री संसद में छाती ठोक के बोलता है कि मैं हूँ ना। शाहरुख खान बन गए जैसे कि देश को चलाएंगे। कहना चाहती है आंटी? आइए। नहीं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नाराजगियाँ जरूर है, जैसा कि हम साफ तौर से देख रहे थे उस अंकल में नाराजगी जरूर थी, लेकिन रहती है ना, इनकी भी है ना वो जुलूस निकलती है। कभी आज तक सुना है मैडम कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी सुने हो मैडम? करा रहा है फिर ये लड़ाई झगड़ा कौन? वही तो पूछ रहा कौन करा रहा है? सरकार को पता होती सब कुछ। कोई भी हो, विपक्ष हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, कराता तभी तो होता है, नहीं तो कोई नहीं कराता है। नहीं तो देखो मतलब आपका ये कहना है ये दंगे हिंसा प्रायोजित थी, आपका ये कहना है? मैडम तभी होती नहीं तो इसी नहीं होता मैडम। आपका क्या कहना है अंकल? ठीक है, तो इनका ये कहना है दंगे हिंसा प्रायोजित थी। आप लोगों में से? हिंसा प्रायोजित होते हैं और ये पूरी की पूरी ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो चाहें तो ऐसी कानून व्यवस्था करें। ये भी होता है कि गुजरात के वडोदरा में भी तो हिंसा हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ तो बीजेपी तो मैडम ठीक है, अगर वैसा हुआ तो वहाँ की सरकार का फेलियर है। बिल्कुल फेलियर अगर वहाँ का हुआ। मतलब जवाबदेही है वहाँ पे। सरकार कोई भी वो जवाबदेह है। वो अगर कोई सिस्टम फेलियर हुआ है तो वो ये नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया उसने कराया। सरकार चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की हो, अगर किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है तो ये उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, आपका भी यही कहना है? ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, ये देश में जो है जो हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष देश है। मगर ये धर्मनिरपेक्ष देश जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भी ये आरएस के जो मतलब लोग हैं मैंने वहाँ से यहाँ तक मतलब चलता रहा। जब से ये 2014 से बीजेपी आई गवर्नमेंट में, ये जो है अंधाधुंध जाति धर्म के मतलब सवाल को लेकर सरकार बांट रही है सरकार बांट रही है धर्म के आधार पर। ये बताओ मुसलमानों को सब दे दे, 82% हिंदू पागल रहते हैं क्या? अरे केजरीवाल गिन लो, अखिलेश, राहुल गांधी, ये सारों का काम ही यही है, मुसलमानों को पटाओ, हिंदुओं को पागल बनाओ। इनका काम ही है। आज से पहले ऐसे ही होता था, आज से पहले ऐसे ही होता था। मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स इस देश में धड़ल्ले से की जाती रही है। ये पहली बार हुआ है जो मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो मार्जिनलाइज हो गई है। जब इस देश में मुगल राज कर रहे थे 400 वर्ष, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज जो है 2014 से इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और 90% जो है मुख्यमंत्री इस देश में हिंदू है। तब ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी बात है तो वहाँ के मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि वहाँ जो है व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए और किसी धर्म के नाम पर वहाँ जो है तो उत्पात नहीं मचाना चाहिए। और 2014 के बाद जिस तरह से देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है और आज दिल्ली के अंदर लाखों किसान और मजदूर रामलीला मैदान पे प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ, तो मजदूर और किसान जो है
अरे वो किसान नहीं हो तो, अरे वो तो कम्युनिस्ट, अरे वो तो चाइना वाले हैं, चाइना के, अरे वो चाइना के सोचने वाले हैं, अरे वो कोई किसान नहीं है। बालदराजी लेके आ गए। ऐसा नहीं बोल सकते आप। आप जबरदस्ती बात मत नहीं कर सकते। कैसे आ गए चाइना से? कैसे आ गए चाइना से? कैसे आए? भारत सरकार ने इस देश के नागरिक है। अरे वो खत्म हो गए। अरे वो 500 रुपए में लेके आते हैं, गरीबों को उनका यही काम है। एक राज्य में उनकी सरकार और रह गई, केरल में वो भी खत्म हो जाए। यहीं पे इस बात से पता चलता है कि हमारी कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है, चाहे देश की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कहीं की भी हो। ये साहब जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। किसानों को देश विरोधी बता रहे हैं। बताइए, इनके ऊपर जो है, अगर कानून हमारा सही होता देश का, तो लोगों को ऐसे आवाज करने की हिम्मत नहीं। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से हनुमान जयंती पर कल चेतावनी जारी की गई है पश्चिम बंगाल में कि भाई हो सकता है हिंसा हो, पथराव हो, एक तबका ये कह रहा है सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने ही धर्म के आधार पर बांटा, केंद्र सरकार के लिए कहा जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से जो भी लोग ये ऐसी धमकी दे रहे हैं, प्रशासन कहाँ है? कहाँ सरकार? कहाँ मुख्यमंत्री? कहाँ गृह मंत्री? कहाँ है? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ वो प्रशासन जो जिम्मेदारी लेते हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसी चेतावनी दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? और जो बात कर रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके अपने आप को उस पद से हट जाना चाहिए जो संविधान में जनता ने बिठाया। जनता नहीं चाहती कि ऐसा माहौल खराब हो, ऐसा कुछ हो, और जनता चाहती है कि दोनों समुदाय के लोग, जिसका भी जिस धर्म की भी जब त्योहार आता है, रमजान का महीना चल रहा है और जब ईद आएगी तो ईद पर हिंदू भाई कभी और नहीं करता, मुहर्रम निकलती है, हिंदू भाई खड़ा होता रहता है। तो आप ऐसी कैसी बात करते हैं आप लोग? आप किस जिम्मेदारी की बात कर, किस देश के सिखाए में आकर इस देश को तोड़ने की बात करते हैं आप? तो आपका ये क्या कहना है कि मतलब जो हो रहा है, क्या कौन बांट रहा है फिर देश को? आपको ऐसा लग रहा है कि देश बट रहा है? भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबको आजादी है। अब सवाल ये है कि सबको जब आजादी है अपने त्योहारों को मनाने की, तो फिर परमिशन आखिर क्यों लेनी पड़ रही है? फिर तो ये दो समुदाय के बीच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, तो फिर परमिशन आखिर क्यों लेनी पड़ रही है? क्या तो यही तो दुर्भाग्य है कि क्यों आखिर संवेदनशील इलाके घोषित कर दिए जाते हैं? क्यों? इतनी समझदारी तो हमें होनी चाहिए। यही तो कहते हैं, जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, उनको सभी समुदाय को बिठाकर, अब यूपी में नहीं हो रहा क्या? यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा? यूपी में दोनों समुदाय के लोग बैठकर, प्रशासन के साथ बैठकर और समस्या का हल ढूंढते हैं। वहाँ पे नहीं हो सकता? अब एक महाकांक्षा नहीं है, नियत नहीं है, अपने आप को प्रधानमंत्री दिखाने के ख्वाब है, अपने आप को देश का प्रधानमंत्री। अरे भैया, आपको लग रहा है कि नहीं संभल पाएगी? नहीं, आप पूरा विपक्ष इस सरकार को बदनाम करेंगे और ऐसी तुष्टिकरण गिरा देंगे। आप विदेशों के हाथ में बैठकर देश को तोड़, ना तो टूटेगा और ना टूटा है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। की तरफ से देश को तोड़ने की कोशिश नहीं, देखिए, विपक्ष की तरफ से हो या पक्ष की तरफ से, इस देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक पार्टी है, किसी को भी धर्म के मुद्दे को लेकर धर्म के आधार पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी दल के नेता हो। 2014 में धर्म के नाम पे राजनीति का एकदम जो है बड़बोलापन बढ़ा हुआ है 2014 के बाद। नहीं, पहले जो है ना हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में था। 2014 के बाद पता नहीं कहाँ अचानक से मुद्दा आता है कि हिंदू खतरे में हो जाता है। और 2014 के पहले ऐसा कोई वातावरण नहीं होगा। ठीक है, माना पहले कुछ हुआ करता था, माना जाए कुछ हुआ, दंगा फसाद। ये भाई कह रहे हैं 2000 से पहले दंगे नहीं हुए कभी? कितने आगे लगी कि आज बताया कि कौन सा दंगा हो रहा है? आप जो बात कर रहे हैं 2014 से पहले ये हुआ, आप जो बात कह रहे हैं इतने दंगे हुए, 84 का दंगा, कितने दंगे हुए? आप देखिए, सरकार का जिम्मेदारी है, और जो आज जो सरकार है वो दोनों सबको साथ, सबका विकास, उसके लिए काम कर रही है। और किसी एक ऐसा है जो ये कहा जा रहा है कि 2014 से, जो कहा जा रहा है कि 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसा है, कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या कानून, ऐसे मुद्दों पे कांग्रेस, जो कि देश के बड़े हित वाले मुद्दे हैं, कांग्रेस ऐसे मुद्दों पे बात करने से हमेशा कतराती रही है। क्यों कतराती थी? क्योंकि उसको एक धर्म विशेष के रिगार्डिंग उसको सहानुभूति चाहिए थी। आज भी देखिए, जैसे ही जनसंख्या कानून पर बात होती है या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात होती है, तो एक धर्म विशेष जो है उसको बहुत चुभन होती है और वो इस पर बिल्कुल बात करना नहीं चाहता। जबकि ये दोनों मुद्दे देश के हित के लिए हैं। तो ये दिखाता है
जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों की, जो ये देश के हितकारी मुद्दे हैं, इनके भले में बात करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जी बताइए। बात बोला, एक मिनट लेट हो रहा है। देखो दंगे जो है अभी यूपी में तो नहीं हो रहे हैं, सब मानते हैं, पूरा देश मानता है, ठीक है। अभी जो है अभी चाय वाला है, 5 साल और वेट करो, गाय वाला आने वाला है, फिर कहीं देश में कहीं दंगे ये देखिए दंगाई का कोई मतलब नहीं होता, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि ऐसा दंगा ना, अब जो देश में बाहर से आए हुए हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, उन पे जब बात करते हैं तो ये जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, क्यों उनको बढ़ावा देने के एनआरसी की बात करनी आती है, तब क्यों खड़ा कर देती है? नहीं, कोई जो है विपक्ष या कहता हो वो गलत है। जो जन विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों को जो है कोई भी बरगला नहीं सकता। मूलतः मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई और बाकी मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए मीडियागिरी, दंगे का बात किया जाता है, कहीं जय हनुमान की जयंती की बात की जाती है, कहीं जो है अन्य मुद्दों को बात किया जाता है। असली जो मुद्दा है देश के आम जनता के मुद्दों को, जो है आम नागरिक के मुद्दों को, बेरोजगारी को, महंगाई को कम करने की जरूरत है। देखिए महंगाई पे बात की है, भाई मैं भाई की बात कर दूं, सन 96 में 96 में भाई को पता हो, इतना तो डाटा निकाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बता रहा, और सरकारी डाटा बता रहा हूँ, 9 रुपए में डीजल मिलता था, किसकी सरकार में बढ़ा। और जो आज बात कर रहे हैं महंगाई की, 2014 में डीजल जो रेट था उसमें कितना हिफाजा हुआ है, आप कैलकुलेशन के महंगाई की बात करें, इनकम नहीं बढ़ी क्या? आप लोग की जरूरत है। नहीं, हमें आप अंतरराष्ट्रीय जो है डीजल पेट्रोल के रेट है उसका सूचकांक देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है और भारी लूट हो रही है डीजल ये कहना है कि मैं ज्वलंत मुद्दों से एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो एक तबका ऐसा है जिसका ये कहना है कि राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत बड़ा फेलियर है। हालांकि ये भी कहना है यहाँ के लोगों का कि भारत लोकतांत्रिक देश है, धर्म निरपेक्ष देश है और कल अगर हनुमान जयंती है, रमजान है, तो ये देश उस भाईचारे के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएगा। लेकिन इस देश को धर्म के आधार पर मत बांटिए, क्योंकि हमारा देश ये नहीं सिखाता है धर्म के आधार पर बंटना, मजहब के आधार पर बंटना। हमारा देश सिखाता है भाईचारा, और वो भाईचारा आप सब में है। बिल्कुल ठीक है, और ये एक बिल्कुल, और ये एक खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं। बहरहाल देखिए, ये थी हमारी खास कोशिश यहाँ के लोगों से वो ओपिनियन लेने की, वो राय लेने की। लेकिन लोगों का साफ तौर से यही कहना है, धर्म के आधार पे हम नहीं बटेंगे, और लगातार ये अपील भी की जा रही है कि इस देश को धर्म के आधार पर मत बांटिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ करिश्मा, भारत 24 के लिए नमस्कार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।